अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एके मास्टर की तरफ से एक और वीडियो के साथ आज हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एफएक्स सर्विसेज के हवाले से, जो फ्राइडे की इवनिंग को कंपनी की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई थी। एफएक्स सर्विसेज के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न करेगी उसके हवाले से जो है काफ़ी जो इससे पहले एक अपडेट आई थी कंपनी की, जिसमें कहा गया था कि कंपनी जो है एक हफ्ते के लिए बंद हो रही है, एक हफ्ते के बाद दोबारा इंशाल्लाह स्टार्ट होगी, जो इन्वेस्टमेंट लोगों की जो वापस करेगी और री इन्वेस्ट लोग करेंगे। तो उसके बाद जो है काफ़ी लोगों ने जो है मेल की कंपनी की जो टीम है उनको कि जो उन्होंने पैकेज हमारे कैंसिल किए। उसके बाद जो उनकी तरफ से अपडेट मिली थी उसके अंदर जो लोग काफ़ी जो क्लियर नहीं हो सके थे कि लोगों को किस तरीके से जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगी। तो आज जो फ्राइडे की अपडेट थी उसके अंदर जो है कंपनी ने एक डिटेल के साथ एक प्लान बता दिया कि जो इन्वेस्टमेंट होगी, कितनी इन्वेस्टमेंट पर जो है कितनी इन्वेस्टमेंट बैक होगी, और अगर अर्निंग आपने कर ली है या अकाउंट अपडेट किया है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगा कि आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न की जाएगी। तो इसके ऊपर जो है एक छोटी सी वीडियो बना के पहले अपलोड कर चुका था और कहा था कि डिटेल से जो है वीडियो बनाऊंगा, तो डिटेल के साथ जो वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो आज जो है उन एक एक पॉइंट के हवाले से बात करेंगे जो जो कंपनी ने फ्राइडे इवनिंग को हमें अपडेट दी थी। तो सबसे पहला पॉइंट था कि फॉर इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्टेड ओनली वन टाइम विदाउट अपग्रेड एंड अर्न लेस देन 100, वी विल रिटर्न 100% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की और अपने अकाउंट को अपग्रेड नहीं किया और उनकी जो अर्निंग थी वो 100% से कम थी, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी 100% उनको रिटर्न कर दी जाएगी। मिसाल के तौर पर, अगर इफ़ यू इन्वेस्टेड $100,000 एंड नॉट अपग्रेडेड इवन सिंगल टाइम बट यू अर्न $500, अगर आपने अपने अकाउंट के अंदर जो है $1000 से अपने अकाउंट को स्टार्ट किया था और स्टार्ट करने के बाद आपने अपने अकाउंट को अपग्रेड नहीं किया, अपडेट नहीं किया, तो जो आपने उसके बाद $500 जो है वो अर्न भी कर लिए, कमा भी लिए। तो इस सूरत में जो है कंपनी आपको आपकी 100% जो इन्वेस्टमेंट है, यानी $1000 जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो वापस करने वाली है। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट पे जो है वो तो अब जिनके ये अमाउंट इस तरीके से मिलेगी वो तो जाहिर सी बात है उनको तो मुनाफा ही होगा इस अपडेट के बाद, कि इन्वेस्टमेंट जो आपकी है वो भी आपको वापस मिल रही है और जो आपने अर्निंग की है वो भी वापस मिल रही है। तो फर्दर जो पॉइंट्स के बारे में बात करते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में। तो फर्स्ट थिंग कि जो लोग बिना अपडेट के अपने अकाउंट को चला रहे थे या जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है जितनी भी थी, उनकी जो अर्निंग थी वो 100% से कम थी। जो उनकी अर्निंग थी वो 100% से कम थी, 90% हो, 80% हो, 60 हो, 50 हो, कितनी भी बनती हो, लेस देन 100% अगर उनकी अर्निंग है तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो 100% उनको रिटर्न कर दी जाएगी उनके बैलेंस के अंदर। फर्दर उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे वो पिछली वीडियो के अंदर जो मैं बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास सेकंड है, हमारे पास फॉर इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्टेड ओनली वन टाइम विदाउट अपग्रेड एंड अर्न 100%, वी विल रिटर्न 50% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। कि वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने एक टाइम ही इन्वेस्ट किया है, अपने अकाउंट को अपग्रेड या अपडेट नहीं किया और 100% जो उन्होंने अर्न कर लिया है, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 50% वापस कर दी जाएगी बिना अपग्रेड के। जो अमाउंट होगा, जो अपडेट जिन्होंने नहीं की होगी, थोड़ा डिटेल करते हैं। इफ़ यू इन्वेस्टेड $1000 एंड नॉट अपग्रेडेड इवन सिंगल टाइम बट अर्न ओनली $1000, मतलब 100% आपने अपनी जो है इन्वेस्टमेंट का वो अर्न किया है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की $1000 की और अपने अकाउंट को एक मरतबा भी अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया अपने अकाउंट को, लेकिन आपने उसके अंदर से $1000 जो अर्न कर लिए। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी विल रिटर्न यूअर 50% इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इस तरीके से अपनी अर्निंग की है, 100% आप अर्निंग कर चुके हैं अपनी, लेकिन आपने अपने अकाउंट को जो है अपडेट नहीं किया, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट आपकी $1000 की, उसका 50% आपको वापस मिलेगा। इट मीन्स विल गेट 50% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, मीन्स $500। तो आपको आपकी $1000 की इन्वेस्टमेंट पे $500 जो है वो रिटर्न किए जाएंगे अगर आपने 100% अपनी अर्निंग कर ली है अपनी इन्वेस्टमेंट की। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर देखा जाए, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को देखा जाए, तो दोनों के अंदर जो है फ़ायदा इन्वेस्टर्स को हो रहा है, कंपनी को इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ज़्यादा। मतलब एक किस्म से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कंपनी फ़ायदा पहुंचा रही है और कंपनी शुरू से ही कहती आ रही है कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को जो फ़ायदा दूंगी। तो फर्स्ट सेकंड पॉइंट को देखा जाए तो इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका फ़ायदा ही नज़र आ रहा है इस अपडेट के बाद।
अगर हम थर्ड इसका जो है ऑप्शन उसको देखें, क्या कहते हैं थर्ड के अंदर, फॉर इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्टेड एंड अपग्रेडेड मेनी टाइम्स एंड लर्न लेस देन $100 वी विल रिटर्न 100% ऑफ देयर अपग्रेडेड अमाउंट। अब इसके अंदर ये थोड़ी सी समझने की बात है कि इन्वेस्ट कर दिया, अपग्रेड कर दिया, लेकिन उनकी जो अर्निंग है वो 100% से कम है। काफ़ी दोस्त जो मुझे कमेंट्स भी कर रहे थे और पर्सनली मैसेज भी कर रहे थे कि भाई अगर हमारा इतना अकाउंट है, हमने अपडेट किया है, लेकिन हमारी जो अर्निंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम हमारे साथ क्या होगा। तो उनके लिए इस जो नंबर थर्ड पॉइंट है इसके अंदर पूरा उनका आंसर मिल गया कि अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करने के बाद उसको अपडेट किया, अपडेट करने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की हिसाब से आपकी अर्निंग बहुत कम है, तो कंपनी जो है आपकी लास्ट अपग्रेड जो अमाउंट होगी वो उसका 100% वापस करेगी। मिसाल के तौर पर अगर आपने $1000 इन्वेस्ट किए और उसको $100 के साथ जो है वो अपग्रेड कर दिया, 2 बार अपने अकाउंट को अपडेट कर दिया, इट मीन्स यू इन्वेस्ट $1200, आपका अकाउंट जो है $1200 का हो गया, बट यू अर्न ओनली $600। मिसाल के तौर पर आपने उसके अंदर सिर्फ $600 जो है अर्निंग की है। यू विल गेट योर लास्ट अपग्रेडेड अमाउंट विच विल बी $100। आपकी जो लास्ट अपग्रेडेड अमाउंट होगी $100, $50, $20, $10 जितनी भी होगी वो आपको वापस कर दी जाएगी। इन सच केस कि आपने 100 अपग्रेड किया, अपने अमाउंट को अपग्रेड करने के बाद आपकी जो अर्निंग है वो 100% से कम है, तो आपको सिर्फ आपकी जो लास्ट अपडेटेड अमाउंट होगी वो वापस की जाएगी। अब काफ़ी दोस्त होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी लेकिन उनकी अर्निंग बहुत कम होगी, तो इस सूरत में जो है कंपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से कंपनी जो है आपके अकाउंट का रिव्यू करेगी और रिव्यू करने के बाद देखेगी कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस किस हिसाब से की जाएगी। इसमें भी आपको कंपनी जो है फ़ायदा देने की कोशिश करेगी। आपके अकाउंट की दोबारा जब मंडे वाले दिन से कंपनी दोबारा स्टार्ट हो रही है, रिज्यूम कर लिए अपने प्रॉफिट को, तो उसके बाद जो आपका अकाउंट रिव्यू करके आपके अकाउंट की तरफ से अगर हो सके तो कंपनी जो आपकी इन्वेस्टमेंट वापस करेगी। अकाउंट को रिव्यू करने के बाद वो फर्दर जैसे ही कंपनी स्टार्ट होती है, न्यू पॉलिसीज़ आती हैं, तो उसके बारे में भी कंपनी डिटेल से बता देगी। फिर इसके बाद नंबर 4 पॉइंट की तरफ चलें। फॉर इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्टेड एंड अर्न इन रेंज ऑफ 100.01 to $200 फॉर देयर 200% of their investment amount, we will return 50% of their last upgraded amount। अब वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने अर्निंग की है 100.01 से लेकर 200% तक, उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से उन्होंने 100.01 से लेकर 200% तक उन्होंने अगर अर्निंग कर ली है, तो वी विल रिटर्न 50% ऑफ देयर लास्ट अपग्रेडेड अमाउंट। तो जो उनकी लास्ट अपग्रेडेड अमाउंट होगी उसका 50% जो कंपनी वापस करेगी। थोड़ा सा डिटेल से अगर इसके ऊपर बात करें, if you invested $1000 and upgraded with 500, it means your total investment is 1500। अगर आपने $1000 का अकाउंट बनाया और उसको $500 के साथ अपग्रेड कर दिया, अपडेट कर दिया, मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है $1500 की हो गई। यू अर्न 1500 मीन्स 100% ऑफ योर अर्निंग एंड $3000 मीन्स 200%। अगर आपने अपनी अकाउंट के अंदर $1500 अर्निंग कर ली है, मतलब आपने अपने 100% जो है अर्निंग कर ली है, और अगर आपने उसके अंदर इससे ज़्यादा कर ली है, मतलब $3000 तक कर लिए, 1500 से लेकर $3000 तक अगर आपने अपने अकाउंट के अंदर अर्निंग कर ली है, तो यू विल गेट बैक लास्ट अपडेटेड अमाउंट 50% विच विल बी $2050। मतलब आपकी जो आखिरी अपडेटेड अमाउंट होगी $500 की हम बात करें इसके अंदर, तो उस हिसाब से आपको $250 जो हैं 50% के हिसाब से रिटर्न किए जाएंगे। अब इसके अंदर काफ़ी दोस्त कहते हैं मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी है, मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी है, तो उनको कहूँगा कि ज़रा परसेंटेज में हमने बता दिया है, तो परसेंटेज के हिसाब से अपने अकाउंट की परसेंट निकाल के देख सकते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और किस हिसाब से उनको रिटर्न होगा। अब इसके बाद अगर नंबर 4 पॉइंट की बात करें, 4 के बाद 5 की बात करें, इसके अंदर सिंपल सी बात है, जिनको 4 नंबर पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा उनको इधर डिटेल ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फॉर इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्टेड एंड अर्न इन रेंज ऑफ 200.01 to $300 ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वी विल रिटर्न 30% ऑफ देयर लास्ट अपग्रेडेड अमाउंट। मतलब अगर आपने 200.01 से लेकर $300 तक अपनी इन्वेस्टमेंट की अर्निंग कर ली है, तो आपको कंपनी जो है आपकी लास्ट अपडेटेड अमाउंट की 30% वापस करेगी। और अगर 6 नंबर पॉइंट को देखें तो इसके अंदर 300 से अबव जिसकी 300% से अबव जिनकी अर्निंग है,
उनको कंपनी 20% देगी उनके लास्ट अपग्रेडेड अमाउंट की, जो लास्ट अपडेट होगा उनका, उसका 20%। अब $10 हो, 20 हो, 40 हो, 50 हो, तो ये मैं पीछे बता चुका हूँ कि अगर इन केस आपकी अर्निंग बहुत कम है लेकिन आपकी अपडेट भी कम है, तो कंपनी जो आपके अकाउंट का रिव्यू करने के बाद देखेगी कंपनी आपको कितना जो है वो रिटर्न करेगी। अब नंबर 5 और नंबर 6 के जो पॉइंट वाले हैं, वो दोस्त कहेंगे कि हमने इतना डॉलर लगाए थे, लास्ट हमारा अपडेट $10 था, मिसाल के तौर पर कंपनी हमें सिर्फ $5 देगी, मतलब हमारा इसमें नुकसान हो रहा है। तो उनको मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप 300% अपनी इन्वेस्टमेंट का कमा चुके हैं, तो उसके बाद आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आपको नुकसान होगा, बल्कि कंपनी ने आपको इतना प्रॉफिट जो पहले ही दे चुकी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके ऊपर आज रोशनी डाल दी मैंने इस वीडियो के अंदर, जो फ्राइडे की इवनिंग में कंपनी ने न्यू अपडेट दी थी। इसके बाद कंपनी ने लास्ट के अंदर जो है बताया था कि आवर सर्विस विल रिज्यूम ऑन मंडे 30 नवंबर 2020, मतलब मंडे वाले दिन से इंशाल्लाह कंपनी जो है सर्विस को रिज्यूम कर रही है, कंपनी दोबारा से अपनी सर्विसेज को बहाल कर रही है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के हवाले से कंपनी की अनाउंसमेंट थी, उसके ऊपर डिटेल से बात कर ली। अब आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसके बारे में बता दीजिएगा। जाने से पहले इतना ही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर मेरे चैनल के ऊपर आप न्यू हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि इससे रिलेटेड आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।